एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज। इसमें क्लास 7 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर होता है। ठीक है, देखो बेसिकली आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे तो नंबर तो आएगा, लेकिन जो जो सिलेबस में इतना बड़ा चैप्टर दिया उस चीज का अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगा। तो आप क्या करना, आपको यही करना है कि पहले तो क्वेश्चन आंसर अगर बनाना जरूरी है तो बना लो, उसके बाद आप चैप्टर को जरूर जाके पढ़ें। ठीक है, जब चैप्टर को आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाओगे, और साथ ही साथ फ्यूचर में अगर कुछ करना चाहते हो तो फिर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर मेरे साथ एक बार बेसिक लेक्चर को फॉलो करके अगर क्वेश्चन आंसर करोगे तो। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 पहले तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ज़्यादा हम बकवास तो करते नहीं है, आपको पता ही है, सिंपल आपको बताते हैं। अगर फ्यूचर आप बड़े सोच रहे हो कि बड़ा कुछ करने के लिए, तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर से नहीं होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो सिर्फ दिखावटी होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं रखा है, जितना चैप्टर के बीच में लिखा हुआ है, जितना नॉलेज चैप्टर में रहता है उतना क्वेश्चन आंसर में नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बस आपको समझाने का एक ही मकसद है कि आप समझ जाओ, समझदार बनो, और गांव वाले जैसे छापा छापे मत करो। तो गांव में ज्यादा स्टूडेंट छापता है वैसे ही। तो चलो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखते हैं 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लघु उत्तरी प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न। चट्टान और खनिज में अंतर क्या होता है? चट्टान और खनिज में अंतर क्या होता है? क्या लिख दी भाई? चट्टान और खनिज में अंतर बताएं। अंतर बताएं, सिंपल है। ठीक है, हमें चट्टान और खनिज में अंतर बताना, क्या अंतर होता है आप बताओ। चट्टान और खनिज में क्या अंतर होता है? तो देखो यहाँ पे आप समझ भी लेना, साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझा भी देंगे। ठीक है, चट्टान इधर लिख देंगे, खनिज। जब भी आंसर अंतर लिखो तो इस प्रकार लिखना है। ठीक है, बीच में एक लाइन दे दो। अब अंतर देखो, चट्टान जो है वो खनिजों का बना होता है। पहला लिखेंगे, चट्टान खनिजों से बनता है, खनिजों से बनता है। पहला पॉइंट तो हो गया। और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे? चट्टान से खनिज नहीं बनता है, चट्टान से खनिज नहीं बनता है, खनिज नहीं बना होता है, नहीं बना होता है। पहला पॉइंट तो यही अंतर है कि जो खनिज है, खनिज के मिश्रण, खनिज को मिला दो, एकदम किसी भी मात्रा में मिला दोगे तो वो चट्टान बन जाएगा। क्या बनेगा? चट्टान, किसी भी मात्रा में। इसमें लिखेंगे रसायन का मात्रा निश्चित नहीं होता है, रसायन का मात्रा निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। आप पत्थर बनाएंगे, उसमें सीमेंट कितना, बालू गिट्टी कितना है, और भी बहुत सारी चीज, जो मर्जी हो पत्थर बनाने के लिए कुछ भी साट सूट के बना सकते हो। लेकिन पत्थर का मतलब क्या हो? एक पिंड बनाना, एक कोई भी आकृति का कुछ रफली बनाना है तो उसमें आप कर सकते हो। जैसे घर बनाते थे, एक प्रॉपर मात्रा में सब चीज देते हैं। तो रसायन की मात्रा निश्चित नहीं होती है किसमें? चट्टान में। ठीक है, और इसमें खनिज में रसायन की मात्रा निश्चित होती है, रासायनिक संरचना निश्चित होती है। रासायनिक संरचना क्या होती है? निश्चित, निश्चित होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिख लोगे तो काम हो जाएगा। चट्टान खनिजों से बनते हैं और चट्टान से खनिज नहीं बनते। यहाँ पे एक उदाहरण, चट्टान का नाम दे दो पहाड़, ये हो गया एक प्रकार का चट्टान। दूसरा उदाहरण, खनिज में हम लोग क्या दे सकते हैं? आप बताओ, कोई भी खनिज दे दो, सिलिका दे दो, एल्युमिनियम दे दो, ये दे दो, एल्युमिनियम दे दो, ये सारे क्या हो गया? उदाहरण। तो ये हो गया पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया, इसका भी 3 पॉइंट हो गया, उसका भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का ही 2 नंबर क्या है? देखो, चट्टान के प्रमुख प्रकार का उल्लेख करें। चट्टान के प्रमुख प्रकार का उल्लेख करें, उल्लेख करें। ठीक है, चट्टान हमारे पास 3 प्रकार का है।
एक अग्नि चट्टान, कांतिरी चट्टान और अवसादी चट्टान। तो यहाँ जब भी आंसर लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे चट्टान के निम्नलिखित प्रकार हैं, चट्टान के निम्नलिखित प्रकार है, प्रकार है। इसका निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा गया है प्रकार, और उसी को उल्लेख कर देंगे। जैसे एक नंबर हो गया अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अग्नि चट्टान के बारे में सीधा लिखेंगे मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, ठंडा होने से बनता है। मैग्मा जो निकलता है ज्वालामुखी से, वही निकल करके ऊपर आता है, फिर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, चट्टान बन जाता है, उसी को बोलते हैं अग्नि चट्टान। यहाँ पे बोला है लघु, लघु छोटा से छोटा आंसर, जितना आप छोटा कर सकते हो, इसमें उसका उल्लेख भी हो गया अग्नि चट्टान। दूसरा हो गया अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान क्या होता है, अवसाद के जमा होने से बना हुआ चट्टान, यानी अवसाद के जमाव से बना चट्टान, के जमाव से बना चट्टान। जो चट्टान अवसाद के जमाव से बनता है उसी को क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा चट्टान क्या होता है, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान क्या होता है, अवसादी, अवसादी व अग्नि चट्टान उच्च ताप और दाब के कारण, क्या उच्च ताप व दाब के कारण रूपांतरित होकर बनाता है, रूपांतरित होकर होकर कौन सा चट्टान बनाएगा, होकर कायांतरित चट्टान बनाता है, कायांतरित चट्टान बनाता है, बनाता है। इससे पहले आपको याद रहेगा चट्टान के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, एक अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अग्नि चट्टान मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, अवसादी चट्टान अवसादों से जमाव से बना चट्टान को क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। कायांतरित चट्टान जब अवसादी और अग्नि चट्टान उच्च ताप और उच्च दाब के नीचे रह के वो रूपांतरित हो जाता है किसमें, कायांतरित चट्टान में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या नीचे बन सकता है, एक बार स्पेस देख लें तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। नीचे थोड़ा सा बहुत कम जगह, क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, इधर बनाते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या है, भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्व, भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्व का क्या बोला है, तत्व कहाँ चला गया, तत्व का नाम लिखें, नाम लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले आप पीछे वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लें उधर का फिर मेरा नाम टेगा, ठीक है, तब जाके हम लोग इधर स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लिए, देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, जब भी याद नहीं आए तो याद कर लेना। आंसर देखो, भूपृष्ठ पे पाए जाने वाले तत्व के नाम, कौन कौन से तत्व पाएंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीजन पाएगा, यहाँ पे आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, भूपृष्ठ पर कुल 8 तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो 8 तत्व याद रखें। क्या है, भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्व, तो यहाँ पे प्रचुर नहीं तत्व पाए जाते हैं, 8 तत्व, क्या कौन कौन सा है, पहला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन,
सिलिका। तीसरा क्या होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद चौथा क्या होगा? लोहा। ठीक है। पांचवा क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम। पांच तो हो गया। कैल्शियम के बाद क्या होता है बताओ? सोडियम। सोडियम। सातवां हो गया पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या होता है? आठवां मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ये मुख्य रूप से यही 8 तत्व होता है। तो आपको याद रखना, भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्व के नाम लिखें। तो कितने तत्व पाए जाते हैं? 8। पहला भूपृष्ठ में कुल 8 तत्व होते हैं, जिसमें पहला ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिका है, तीसरा एल्युमिनियम है, चौथा लोहा, पांचवा कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। तो यही मुख्य रूप से 8 है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, साइड हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़े तो इसको पहले हम लोग इधर उधर मिटाते हैं। अब इधर उधर नोट भी कर लिए होंगे, नहीं भी किए हो तो टेलीग्राम जुड़ जाना है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अंतर बताएं। अंतर बताना, अंतर्भेदी अग्नि चट्टान और पर्वतधार चट्टान। तो बीच में यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख लोगे, यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं। ठीक है, अंतर किसमें बोला गया? अंतर्भेदी अग्नि चट्टान। किसमें? यहाँ पे आंसर हो रहा है अंतर्भेदी। अंतर्भेदी अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान। चट्टान। और इधर बोला गया परतदार चट्टान। परतदार चट्टान। इसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। ठीक है, दोनों में अंतर बताना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला अंतर ये है कि ये लावा से बना हुआ है। लावा या मैग्मा से बना है। मैग्मा से बना होता है। बना होता है। यहीं पे इसमें क्या लिखेंगे? ये अवसादी चट्टान है कि नहीं? ये अवसाद के जमाव से बना है। अवसाद के जमाव से बना है। जमाव से बना है। और ये लिखे अत्यधिक मजबूत भी होता है। अत्यधिक मजबूत। मजबूत होता है। ये इसमें क्या हो जाएगा? यहीं पे या अग्नि की तुलना में, अग्नि की तुलना में कम होता है। की तुलना में कम मजबूत होता है। में कम मजबूत होता है। मजबूत होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर इसमें आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनता है। या पृथ्वी के आंतरिक भाग में, क्योंकि अंतर्भेदी चट्टान है, आंतरिक भाग में बनता है। आंतरिक भाग में बनता है। जबकि इसमें लिखेंगे यह पृथ्वी के भाग में बनता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह, की ऊपरी सतह पर बनता है। ऊपरी सतह पर बनता है। 3 पॉइंट तो हो गया। ठीक है, यही 3 पॉइंट आपको लिखना है। अंतर्भेदी चट्टान और वायभेदी चट्टान। वायभेदी नहीं, अंतर्भेदी चट्टान और परतदार चट्टान। इसी का नाम क्या है? अवसादी चट्टान। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? भूप्रपट्टी और क्रॉड में अंतर बताओ। भूप्रपट्टी, देखो भूप्रपट्टी और क्रॉड में अंतर बोला है। क्रॉड। ठीक है, तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन तो आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, किताब में मिला लेना। भूप्रपट्टी और क्रॉड में ही अंतर पूछा है। तो भूप्रपट्टी या पतली परत, या पृथ्वी की सबसे पतली परत। पृथ्वी की सबसे पतली परत है। सबसे पतली परत है। क्रॉड क्या लिखें? या प्रपट्टी से मोटा है। प्रपट्टी
से मोटा है। ठीक है, पहला तो यही होगा। दूसरा नंबर, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत है, कौन सा ऊपरी परत है। अब वहीं पे इसको लिखेंगे, यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। पृथ्वी की सबसे निचली परत, पृथ्वी की सबसे निचली परत है, निचली परत है। ठीक है, सबसे ये क्या होगा, पृथ्वी की सबसे निचली परत, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होता है। घनत्व बात किया जाए, घनत्व की बात किया जाए तो क्रोड से कम होता है, क्रोड से कम होता है। इसका घनत्व का बात किया जाए तो प्रॉपर्टी से अधिक होता है, प्रॉपर्टी से अधिक होता है, अधिक होता है। तो ये बस 3 पॉइंट लिखना था, भू प्रॉपर्टी और क्वाड में क्या क्या अंतर है। तो 3 अंतर आप लिख दोगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कारण बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तब के लिए हम लोग इधर मिटाते हैं। ठीक है, अब उधर का नोट कर लें एक बार तब तक, और जो जो लाइक नहीं किया हो अभी तक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्या बोला है, कारण बताएं, कारण बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कारण बताने का। पहला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है। पहला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है। यहाँ पे बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान है। किताब में मिलाते रहना, और जो लाइक नहीं किए हो वो लाइक करना है। क्या कारण है कि परतदार होता है, तो लिखेंगे यह अवसादी चट्टान से बना है, अवसादी चट्टान से बना है। अतः यह परत दर परत, यह परत दर परत जमाव से बनता है, जमाव से बनता है, बनता है। इसलिए बलुआ चट्टान परतदार होता है, बलुआ चट्टान परतदार होता है। सिंपल आप लिखोगे परतदार होता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो बोल रहे हैं वो भी आप नोट करके लिख सकते हो। बलुआ चट्टान जो होता है वो किससे बना होता है, परत से, यानी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कब बनता है, जैसे कि कहीं पे भी अवसाद, जैसे ये खाली जगह यहाँ से हवा या नदी द्वारा उड़ा के एक बार बिछाया, यहाँ पे जितने भी कचरे उचरे या तो अवसाद जो भी होता है एक बार जमा किया, फिर हवा किसी मौसम में आया फिर यहाँ पे जमा कर दिया, फिर मौसम आया फिर यहाँ पे जमा कर दिया, फिर मौसम आया फिर यहाँ पे ताप दाप कर बनने के कारण धीरे धीरे ये चट्टान बनने लगता है। जैसे 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 ऐसे परतदार परत बनते हैं, जिसके कारण बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान होने के कारण ये भी क्या बन जाता है, परतदार चट्टान बन जाता है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान में लावा का आकार बड़ा होता है क्यों। अंतर्वेदी अग्नि चट्टान, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान लावादार, क्या है क्वेश्चन, एक सेकेंड आप रुके, एक सेकेंड। देखो अंतर्वेदी अग्नि चट्टान जो है, क्या है, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान कहाँ चला गया, में लावा के आकार बड़ा होता है, में लावा का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। कारण क्या देंगे, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान, कारण क्या इसका लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह अग्नि अर्थात मेग्मा से बना है, अग्नि अर्थात मेग्मा से बना है, बना होता है,
जिसमें बहुत सारे रासायनिक संगठन होते हैं, जिसमें बहुत सारे रासायनिक संगठन होते हैं। रासायनिक संगठन या तो संरचना होते हैं अर्थात यह ज्यादा मजबूत होता है, अर्थात यह ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए क्या लिखें, इसलिए इसमें बड़े रावा आकार का होता है। देख सकते हैं, बड़े रावा आकार का होता है। सिंपल आपको ये पॉइंट नोट कर देना है। यही दो कारण में, कारण कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर। ठीक है, कारण बताएं तो ये 2 पॉइंट लिखना है, अंतर्वेदी चट्टान और अग्नि चट्टान के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखो, चट्टान चक्र का सचित्र वर्णन करें। सचित्र, ये मतलब फोटो आपको बना देना है। अगर आपके पास बुक होगा, ये देख लो, यहाँ पे फोटो दिख रहा है, इस फोटो को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, फोटो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कितना नंबर है, पेज नंबर 16, पेज 16 निकाल लेना है। जो है उसमें नाम भी लिखा है, उस नाम को भी लिख देना है। ठीक है, पेज नंबर 16 चट्टानी चक्र लिखा होगा, उसके नीचे में चट्टानी चक्र, वो फोटो बना के आपको नामों सब लिख देना है, वही उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर। कितना, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर। अब पहुंचते क्वेश्चन नंबर, इसको मिटाएं, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर। जो नोट नहीं किया वो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जो अच्छे जिसको पसंद आ रहा है और अंतिम तक देख रहे हो, वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 सिंपल क्या है, देखो, हमारे जीवन में चट्टान का क्या महत्व है, क्या हमारे जीवन में चट्टान का महत्व क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, सिंपल, तो यहाँ से हम लोग आंसर लिखते हैं। हमारे जीवन में चट्टान का क्या महत्व है, आप बताओ। पहला, चट्टान का निम्न महत्व है, निम्नलिखित महत्व है। ऐसे लिख के लिखोगे तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी मिलता है। जैसे पहला क्या है, आवास, मतलब घर रहने के लिए, घर बनाने के लिए उपयोगी है चट्टान, है कि नहीं। आवास निर्माण हेतु महत्व है कि नहीं। दूसरा नंबर, बहुत साल पहले देखा गया है चट्टानों का हथियार बनाया जाता था, उससे शिकार करते थे, मतलब आभूषण। जो चट्टान हो उसमें तो बहुत सारे हैं, यानी कि इसका हथियार या औजार व हथियार बनाने में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं आभूषण। बहुत सारे सोना चांदी का जेवर बनाया, तो बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जिसका आभूषण में उपयोग किया जाता, तो आभूषण बनाने में। अब ये मत बोलना कि शनि ग्रह कटाने के लिए शनि ग्रह का पत्थर मिलता है, वो सारे नहीं लिखना। आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। चट्टान के निम्नलिखित एक आवास निर्माण में औजार व हथियार बनाने में, आभूषण बनाने में, और क्या बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं। क्या लिख सकते हैं, मानव के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, मानव के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण। भूत का मतलब वो मत समझना, आधारभूत संरचना का निर्माण में योगदान होता है किसका, चट्टान का निर्माण संरचना का, आधारभूत संरचना के निर्माण में योगदान होता है। आधारभूत संरचना का मतलब हो गया रोड, सड़क, रेलवे स्टेशन, उसमें भी जैसे चट्टानी चीजें लगता है कि ना, निर्माण में योगदान होता है। इन सभी चीजों में योगदान होता है। और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब करना है,
लाइक जरूर करना है। अपने दोस्तों के पास अगर 1-2 दोस्त है तो उसके पास शेयर जरूर से करना है। टेलीग्राम लिंक है एजुकेशन विद MKC, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन तो आप जानते ही होंगे, लाइक का जानते ही हो, शेयर के लिए एक ऐसे निशानी होगा, वहाँ पे जाके आप शेयर कर सकते हो, ऐसे कुछ तीर जैसे, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके अपने दोस्तों के पास भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इतना है बस, ठीक है।